भी अच्छे हो गए। और सुबह का टाइम बैठी हुई हूँ मैं, उठकर अभी सो के उठी हूँ। गाइस यहाँ पे थोड़ी देर मैं सो के उठो तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता ना, इसलिए बैठी रही और उसके बाद फिर आके घर के काम में लग गई। देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा बेड वेड ठीक करना, फिर आज कपड़े कुछ धुलना है क्योंकि आज संडे है ना, तो संडे के दिन पूरे कपड़े वपड़े धुलना, ड्रेस धुलना, ये सारी चीज़ें रहती हैं और घर के सारे काम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं पूरा बेड वेड ठीक करूँगी अभी। और गाइस जो भी मेरे चैनल में न्यू आया हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए और फिर प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पे मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है जो एवरी डे का मॉर्निंग रूटीन है, मतलब एवरी डे मेरा ये वर्क रहता है। बस कभी कभी क्या होता है कि मैं थोड़ी लेट होती रहती हूँ। आज है संडे और आज मुझे स्कूल भेजना नहीं है आरू को, तो मैं बिना नहाए ही पहले ये सब चीज़ साफ़ सुथरा करूँगी, फिर बाकी काम बाद में करती हूँ। तो पूजा पाठ सब कुछ। और आज मैं बहुत लेट सो के उठी हूँ, मतलब 8:30 बजे सो के उठी हूँ भाई, बहुत लेट हो गया मेरे को तो आज, इतना लेट। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ काम में लग गए क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी थी। तो मैं लेट हो गई ना, तो फिर सब मिल बांट के काम कर रहे थे जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे मेरे लाला की भी सेवा करनी है, उनको भी नहलाना धुलाना है, उनको भी खाना वाना पवाना है। तो मैं जल्दी जल्दी काम में लगी, मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया, मैंने सब बेड वेड ठीक किया, बर्तन वर्तन मैंने रात में आज धुले नहीं थे क्योंकि बाहर रख दिया था। और तो आप देख सकते हो 10 बज गए मुझे काम करते करते। मेरे हस्बैंड नहीं होते तो फिर तो आज तो मुझे लगता 12 बज जाते। तो यहाँ पे मैंने जल्दी नहाया और फिर भगवान जी का भोग बनाना। और आज अमावस्या है, हरियाली अमावस है आज, तो अमावस के दिन पूजा पाठ करते हैं। सो वही पूजा पाठ की तैयारी में चल रही थी। यहाँ पे खीर बना रही थी मैं, और अमावस के दिन पितरों के लिए खीर बनाना चाहिए, उनके लिए, उनकी मतलब जो भी पूजा पाठ होती है वो करते हैं। तो बस मैं उसी के लिए, तो मैंने इनको बोला थोड़ा सा चावल भिगो देना मेरे नहा के आते तक, क्योंकि आपने नहा लिया है। तो इनने क्या किया कि वो चावल थोड़ा सा मैंने बोला था और एक कटोरा भर के इन्होंने भिगो दिया, और जितना भिगोया उतना पूरा बनाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने उसको, अब दूध भी इतना नहीं है, क्वांटिटी कम है, बट ठीक है, बहुत ज़्यादा तो चल जाएगा काम। और इसको कोई खा भी नहीं सकता क्योंकि इसको सिर्फ उन्हीं के लिए बनता है, ये गाय खाएगी और पितरों के लिए जो हवन होता है वो सब। तो हस्बैंड का काम, आज हस्बैंड ने आज पूरी गड़बड़ कर दी, पूरा काम बिगाड़ के धर दिया। दिमाग ख़राब हो गया था मेरा बहुत ज़्यादा, क्योंकि दूध की क्वांटिटी बहुत कम थी और ये इतना सारा चावल हो गया था। बट अब वो जितना भिगाया उन्होंने तो बनाना तो पड़ेगा। तो फिर मैं चलो यार बना लेती हूँ ऐसा सोच कर फिर बनाया। और फिर उसके बाद जो यहाँ पे देख सकते हैं ये इतना सारा चावल था, और ये तो मलाई है जो कि मैं एवरीडे निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि मलाई वालाई कोई खाता नहीं है और मैं तो ऑलरेडी इतनी मोटी हूँ, खाऊंगी तो और भी पता नहीं क्या होगा। तो इसीलिए ये यहाँ पे खीर बनाने लगी। और फिर जो घर के काम थे वो तो मैंने कर ही लिया था, बस लाला की सेवा करना है। और लाला की सेवा करने में ना जब लेट होता है तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है, क्योंकि कोई हेल्प नहीं मिलती उन चीज़ों की। और बस ये मैं अब सुबह से, आज हरियाली अमावस है तो आज इसकी इन चीज़ों में लग गए। और आज ये छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार, मतलब हरियाली अमावस को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो छत्तीसगढ़ का त्यौहार स्टार्ट हो गया है। और क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ के लैंग्वेज में, आप मन ला हरियाली तीज के गाड़ा गाड़ा बधाई, तो इधर पे ऐसे बोलते हैं। गाड़ा गाड़ा मतलब होता है बहुत बहुत बधाई। तो आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई। एंड चलिए फिर ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सब बनाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, पूजा पाठ होने के बाद फिर मैं आ गई अपने काम, मतलब पूजा पाठ वो नहीं, दूसरी पूजा पाठ। और अभी सिर्फ ये खीर बन रही है, तब तक मैं अपने काम निपटाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे देखो सब फैला वाला रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, पूरा दिखता हुआ सामने से, तो फिर
मज़ा नहीं आता मुझे। और यहाँ पे कपड़े भी धुलते जा रहे थे साथ ही साथ, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे कपड़े थे। मैंने कहा मशीन में लगाते हैं, उसके बाद फिर बाकी काम को करते रहेंगे, यहाँ पे कपड़े भी धुलते रहेंगे। और पूरे कपड़े एक साथ हस्बैंड ने डाल दिए, तो देखो इतने बुरे फंस जाते हैं ना ये मशीन में। फिर मैंने उनको सबको अलग अलग किया और फिर मशीन चालू की। अब ये कपड़े धुलते रहेंगे, तब तक मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि इसको करने बैठूंगी ना तो काम ही नहीं होता है। और घर का इतना सारा काम करने के बाद अभी ये भी बचा हुआ है, तो इसको तो बाद में जब पूरे काम से फ्री हो जाएंगे ना तब करेंगे। तो अभी तो बिल्कुल नहीं करने वाली, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। और अभी यहाँ पे लाला की सेवा करने के लिए और सावन चल रहे हैं, तो अभिषेक करके और जो भी घर में जितनी भी चीज़ें हैं, बेलपत्ती, फूल, जो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं तोड़ लेती हूँ। और जो एकादशी, पूर्णिमा और क्या बोलते हैं ये सब चीज़ें होती हैं ना, इन चीज़ों में बेलपत्ती या फिर ऐसी नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए मैं उसको नहीं तोड़ती हूँ। सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, ये समी और तुलसी भी आज नहीं तोड़ सकते, क्योंकि आज है संडे। तो सिर्फ फूल और समी, यही दो चीज़ें तोड़ी। और अब चलते हैं पूजा पाठ करने, क्योंकि मेरा बेटा बहुत टाइम से मेरा वेट कर रहा है कि मम्मा अब आएगी, अब आएगी, तब मैं करूँगा पूजा पाठ। और मेरे बर्तन वर्तन देखो धुल के मैंने सब ऐसे ही रख दिए हैं, कुछ भी जमाया नहीं है। तो यहाँ पे मेरे लाला को मैंने तैयार किया। और देखो अभी इनकी चंदन वंदन भी नहीं लगाया, इनको बाद में लगाऊंगी। अभी फुर्सत से इनको लाला को तो मैं जब प्यार करती रहती हूँ तो भी ये सब चंदन वंदन मिट जाता है मेरे हाथ से। उनको सिर पे हाथ फेरना, तो ये करना, तो वो करना, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मेरे लाला की सेवा हो रही है। मेरा बेटा आरती कर रहा है, यहाँ पे मैं शंख बजा रही हूँ। कई लोग बोलते हैं लेडीज़ों को शंख नहीं बजाना चाहिए, कमेंट्स करके मुझे बताना क्या सही में शंख नहीं बजाना चाहिए। बट मैं तो बजा देती हूँ भाई, शंख ना धोना चाहिए, इसलिए मैं तो कर देती हूँ। तो ठीक है, मुझे तो ठीक लगता है। और ये यहाँ पे मेरे लाला बैठे हैं, तीनों के तीनों। मैंने इनके लिए तीनों के लिए अलग से टेबल इसलिए लगा रखी है, क्योंकि तीनों को मंदिर में बैठाती थी, तो बाकी भगवान को कहाँ रखूँ। तो इसीलिए ना मैंने सोचा कि बाकी भगवान को उसी में रख देते हैं, तीनों लाला को अलग से रख देते हैं। यहाँ पे हो गई मेरी पूजा पाठ और आरती ख़त्म। यहाँ पे अब भगवान जी को आरती देते हैं और उसके बाद मेरी पूजा पाठ खत्म हो जाती है। यहाँ पे खाना बन जाता है। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।